नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर। और साथियों पेपर कोड है इसका 470 इसका साथियों पेपर कोड है। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस से और सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाते हैं। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और साथियों आपको एक जानकारी देते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड पेपर की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगी। आज साथियों तीसरा पेपर कराने वाले हैं, तीसरे पेपर का सेकंड चैप्टर। कौन सा? तीसरे पेपर का सेकंड चैप्टर, जिसमें साथियों 6 चैप्टर होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना दी है और फर्स्ट चैप्टर के साथ जो वीडियो बनाई है उसमें हमने सिलेबस का भी डिस्कशन किया है, सिलेबस का भी हमने बताया है कि क्या क्या हमें इस पेपर में पढ़ना है। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। भारतीय प्रशासन एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें साथियों फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट यूनिट। आज हम सेकंड की तरफ चलते हैं। फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। यानी इसका हिंदी रूपांतरण है संगठन, संवैधानिक मूल्य, प्रशासन परंपराएं और राजनीतिक प्रशासन संस्कृति। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। और साथियों आपको एक जानकारी और दे दें, एमए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर के पेपर हमने अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों। और साथियों 2022 में हमने एमए पॉलिटिकल साइंस का फाइनल रिवीजन कराया था, एमए पॉलिटिकल साइंस का फाइनल रिवीजन। आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल रिवीजन के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अब उस वीडियो को देखें। हमने 1 या 1.5 घंटे की वीडियो बनी हुई है, जिसमें एक ही पेपर हमने पूरा कवर कर रखा है एक ही वीडियो में। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और साथियों इसका जो सिलेबस है 3, 4, 5, 6, ये जो सिलेबस है इसका डिस्कशन हमने पहली वीडियो में कर दिया है। यदि साथियों आप इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारी पहली वीडियो को देखें, एमए पॉलिटिकल साइंस थर्ड पेपर की पहली वीडियो। एमए पॉलिटिकल साइंस थर्ड पेपर की पहली वीडियो हमने उसमें इस सिलेबस का डिस्कशन किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज साथियों इसमें करने वाले हम सेकंड चैप्टर संगठन, संवैधानिक मूल्य, प्रशासनिक परंपराएं, राजनीतिक प्रशासन व संस्कृति। आज इसमें करने वाले हैं। भारत में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, भारतीय जनता। भारतीय जनता भारत में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है। ठीक है साथियों, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान वचनबद्ध है किसकी? संसदीय सरकार के प्रति। संसदीय सरकार के प्रति संविधान वचनबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस से और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि साथियों हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में है लोकतंत्र। साथियों जो भारत में सरकार के द्वारा चलता है, भारत में संविधान के द्वारा लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान के तीसरे भाग में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि संविधान का जो संविधान के अधिकार होते हैं उसका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना संविधान का एक अंग होती है। यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इसका आंसर जाते ऑप्शन ए, न्यायाधिपति श्री सुब्बा राव। इनका यह कथन है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया? तो साथ ही इसका आंसर है ऑप्शन सी, गणतंत्र। गणतंत्र प्रस्तावना का कौन वह अंग है यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत का जो राजा है, राजा की परंपरा का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया है, डैश यह न्याय के मुख्य लक्ष्य हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, आर्थिक। क्या है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया, आर्थिक न्याय के मुख्य लक्ष्य हैं। तो नो का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में न्यायपालिका डैश स्वतंत्र है, यानी भारत में जो न्यायपालिका वह स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान उन सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है जिन्होंने, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी जिन्होंने वर्ष की उम्र सीमा पार कर ली है। कितने वर्ष की? 18 वर्ष की। भारतीय संविधान उन सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है, कौन से में? जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र सीमा पार कर ली हो। तो साथ ही इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? साथियों, किसी क्वेश्चन में यदि आपको नहीं देखने को मिल जाए तो उसे अंडरलाइन कर लें, ताकि हमारा क्वेश्चन सही होने की संभावना हो जाए कि हम एग्जाम हॉल में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हम बड़े पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ें ताकि हमारा आंसर ठीक हो जाए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो साथ ही इसका आंसर है ऑप्शन ए, इकहरी नागरिकता। यह संविधान की विशेषता नहीं है, संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो इसका आंसर है एक सर्वोच्च न्यायालय। एक सर्वोच्च न्यायालय यह विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? तो इसका आंसर साथ ही ऑप्शन ई, क्या क्या? केंद्र की आपातकालीन शक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय संसद के साथ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना, डी राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। यानी इसका आंसर ऑप्शन ई है। कौन कौन से? ये चारों स्टेटमेंट ठीक है। कौन कौन से? केंद्र की आपातकालीन शक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय संसद के साथ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू और राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। ऑप्शन ई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कौन सी कारण ने भारतीय संविधान के निर्माताओं को एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर साथ ही ऑप्शन डी, संपूर्ण देश के समान रूप से विकास और प्रगति ने। क्या? संपूर्ण देश के समान रूप से विकास और प्रगति ने क्या किया कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया। किसने? संपूर्ण देश के समान रूप से विकसित विकास और प्रगति ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो साथ ही इसका आंसर ऑप्शन ए, हमारा संविधान शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक निर्देश देने से मना नहीं करता है। क्या? कौन सा असत्य है? साथ ही ये असत्य है, यानी सही नहीं है, असत्य कथन है, गलत कथन है। हमारा संविधान शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक निर्देश देने से मना नहीं करता, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तावना से क्या लाभ है? प्रस्तावना से क्या लाभ है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्या क्या? इससे पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना से, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उससे पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। बी, इससे पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है। सी, इससे संविधान के परिवर्तन की तिथि का उल्लेख है।
यानी ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। प्रस्तावना से जो लाभ होता है वो होता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का स्रोत क्या है और संविधान के परिवर्तन की तिथि का उल्लेख है इसमें प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथियों आप लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम वीडियो अच्छी आपको बनाकर देते रहें। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? इसका आंसर ऑप्शन डी, जब संविधान के संपूर्ण मसौदे को मंजूरी दी गई। कब? जब संविधान के संपूर्ण मसौदे को मंजूरी दी गई। संविधान में, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा जब ग्रहण किया गया। कब? जब संविधान के संपूर्ण मसौदे को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित किस शब्द समूह को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता। सामाजिक धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल शासक ने एक कुशल लोक सेवा विकसित की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अकबर वह मुगल शासक था जिन्होंने एक कुशल लोक सेवा विकसित की। अकबर ने एक कुशल लोक सेवा विकसित की। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कानून के शासन की अवधारणा पल्लवित है। यानी भारत में जो कानून की अवधारणा कब पल्लवित हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल में भारत में कानून के शासन की अवधारणा विकसित हुई यानी पल्लवित हुई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली बार जिलाधीश की नियुक्ति किस वर्ष की गई? भारत में पहली बार जिलाधीश की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए है, 1772 में भारत में पहली बार जिलाधीश की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन नंबर 23, लोक सेवाओं का पदोत्पादनात्मक रूप सामने आया। लोक सेवाओं का पदोत्पादनात्मक रूप सामने आया। इसका आंसर ऑप्शन ए, ब्रिटिश काल में लोक सेवाओं का पदोत्पादनात्मक रूप सामने आया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय लोक सेवा में ब्रिटिश परंपराओं से प्राप्त हुए। भारतीय से लोक सेवा होती है साथियों उसमें ब्रिटिश परंपराओं से प्राप्त है। क्या प्राप्त है? सेवा काल की सुरक्षा। सेवा काल की सुरक्षा वह भारतीय लोक सेवा में ब्रिटिश परंपराओं से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीति प्रशासन संस्कृति है। राजनीति प्रशासन संस्कृति है। इसका आंसर ऑप्शन ए, आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा राजनीतिक प्रशासन संस्कृति होती है। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति पाए जाने वाले अभिमुखन और अभिवृत्तियों का स्वरूप है। यह कथन है किसका? मैकाले का। साथियों लॉर्ड मैकाले का यह कथन है कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति पाए जाने वाले अभिमुखन और अभिवृत्तियों का स्वरूप है। इसका आंसर ऑप्शन डी है कि मैकाले का यह कथन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक और शासितों के प्रति पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। इसका आंसर ऑप्शन ए, अनुभाविक आस्था और विश्वास से। अनुभाविक आस्था और विश्वास से लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक और शासितों के प्रति पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, कानूनी व्यवस्था के पक्षधर हैं। कानूनी की व्यवस्था जो है उसके पक्षधर हैं साथियों मूल्य अभिरुचियाँ। मूल्य अभिरुचियाँ कानूनी व्यवस्था के पक्षधर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीतिक की शैली ढंग सम्मिलित है। राजनीतिक की शैली और ढंग सम्मिलित है किसमें? राजनीतिक संस्कृति में। साथियों हम आपके लिए करा रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर का सेकंड चैप्टर। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस से और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। साथियों इसका पेपर कोड है 470 पेपर कोड है
और इसका बुक का नाम है भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन बुक का नाम है। और साथ ही एक सूचना देते हैं आपको, यदि आप एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर, तो हमने साथ ही संपूर्ण पेपर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखें, क्योंकि उन पेपरों को देखने से काफ़ी मदद मिलती है, किस तरीके का पेपर आता है और हमें किस तरीके से तैयारी करके चलनी है, ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है साथियों। और साथियों एक जानकारी दे दें, आप एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर का यानी 2022 का 2022 में हमने एमए पॉलिटिकल साइंस के संपूर्ण कोर्स कराया था। जिस तरीके से हम 2023 में करा रहे हैं उसी तरीके से 2022 में भी हमने संपूर्ण कोर्स कराया था। तो आपको साथ ही 2022 का भी पेपर देखना चाहिए, 2022 के मॉडल पेपर पढ़ने चाहिए, ताकि साथियों हमारा स्कोर अच्छा है। चलिए क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान द्वारा घोषित मूल्य है। भारतीय संविधान द्वारा घोषित मूल्य है, क्या क्या है ये सभी? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा घोषित मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 31, संवैधानिक मूल्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 3। कौन कौन से? संवैधानिक शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। संवैधानिक शक्ति का जो स्रोत है वो भारतीय जनता है। तीसरा, संविधान निर्माताओं ने संसदीय सरकार को श्रेष्ठ माना है। संविधान निर्माताओं ने संसदीय सरकार को श्रेष्ठ माना है। तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी 1 और 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, ये अधिकार संविधान के दूसरे भाग में प्रदान किए गए हैं। यह कथन गलत है कि ये अधिकार संविधान के दूसरे भाग में प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के प्रति कौन सी प्रतिबद्धता उल्लिखित है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन सी? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, ये तीनों सही हैं। कौन कौन से? कि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता उल्लेख है। कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित है। इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। किस किस से? मौर्य काल से, गुप्त काल से और मुगल काल से। इन तीनों से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित है। किस किस से? मौर्य काल से, गुप्त काल से और मुगल काल से। इन तीनों से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 35, नौकरशाही की पद सोपानात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप मिला। इसका आंसर ऑप्शन ए, मुगल काल में। मुगल काल में नौकरशाही की पद सोपानात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप मिला था। तो साथियों 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत पर ब्रिटिश कालीन प्रशासन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, केवल 4। इसका जो 4 है वही ठीक है। कौन सा? ब्रिटिश काल में एकीकृत राजनीतिक स्वरूप का सूत्रपात नहीं हुआ। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी, केवल 4। ब्रिटिश काल में एकीकृत राजनीतिक स्वरूप का सूत्रपात नहीं हुआ। 37, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद प्रारंभिक चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में कहाँ कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन डी, ये सभी। कहाँ कहाँ? मुगल काल के पतन के बाद। जब साथियों मुगल काल का पतन हो गया उसके बाद प्रारंभिक चरण में यानी जो स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में कहाँ कार्य प्रारंभ किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी साथियों। ये थे साथियों हमारे आज के सेकंड चैप्टर के पेपर 3 के सेकंड चैप्टर के 37 क्वेश्चन। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस से और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद साथियों हम आपको थर्ड चैप्टर कराएंगे, केंद्रीय प्रशासन की संरचना, राजनीतिक, प्रशासनिक और सचिवालय, इसको कराएंगे। साथियों, इस पेपर का कोड है आपका 470। पेपर का कोड है 470, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन। साथियों, ये जो हमने वीडियो कराई है ये पेपर थर्ड की चैप्टर 2 कराइए। चैप्टर 3 के हम कराने वाले हैं। और साथियों, चैप्टर फर्स्ट में उसमें हमने साथियों सिलेबस का डिस्कशन किया है, सिलेबस को संपूर्ण में विश्लेषण कर दिया है। आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको सिलेबस का पता चल जाए कि किस तरीके का सिलेबस आता है। चलिए यहीं तक साथियों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।